गाइस, क्या आपने कभी एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को देखा है जिस एक्सपेरिमेंट में कॉइन्स हवा में कुछ इस तरह से लटके रहते हैं और हवा में लटके रहने के बाद भी ये कॉइन्स रोटेट भी करते हैं। आखिर इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया जाता है इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करते हैं। और गाइस, तब क्या होगा जब एक पेट्रोल इंजन की गाड़ी में डीजल को डाल दिया जाएगा, क्या ये गाड़ी सही से काम करती रहेगी या फिर इसमें आग लग जाएगी। और गाइस, क्या आपने कभी माचिस की तीलियों से कुछ इस तरह की रॉकेट को बनाया है? आप में से ज्यादातर लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को नहीं किया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को कैसे किया जाता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें नंबर 10 पर है ब्लेड व्हील ऑन कार। गाइस, क्या होगा जब एक गाड़ी में टायर्स की जगह इन नुकीले व्हील्स को लगा दिया जाएगा? क्या ये गाड़ी सही तरह से रोड पर चल पाएगी? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने गाड़ी के टायर्स को निकालकर उनकी जगह इन नुकीले व्हील्स को लगा दिया। व्हील्स लगाने के बाद जब इस गाड़ी के नीचे से जैक को हटाया गया, उसके बाद जब ये चारों ब्लेड जमीन पर आकर रुकते हैं तो उन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ये ब्लेड सीधा जमीन में ही घुस जाएंगे, क्योंकि इनके नुकीले होने की वजह से ये कुछ हद तक जमीन में घुस भी चुके थे। उसके बाद जब इस गाड़ी को हिलाया जाता है तो इसके चारों व्हील्स गाड़ी के ज्यादा वेट होने की वजह से पूरी तरह से टिल्ट होने लगते हैं। और फिर इन व्हील्स को देखते हुए ऐसा भी लग रहा था जैसे कि ये व्हील्स अभी टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके बाद बारी आती है इस गाड़ी को चलाने की। जैसे ही इस गाड़ी को चलाने के लिए आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, वैसे ही जमीन में गड्ढा होने लगता है और फिर धीरे धीरे ये गाड़ी आसानी से चलने भी लगती है। लेकिन जब इस गाड़ी को मोड़ा जा रहा था तब गाड़ी के आगे के ब्लेड पूरी तरह से टिल्ट हो जाते हैं। और फिर जब इसी गाड़ी को एक कच्चे रोड पर चलाकर देखा गया तो वहाँ पर तो ये ब्लेड जमीन में ही घुसना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस गाड़ी को तेज स्पीड से आगे की तरफ बढ़ाया जाता है तो फिर ये गाड़ी आसानी से चलने लगती है। ऐसे ही इसी तरह से इस गाड़ी में भी टायर्स की जगह इन ब्लेड्स को लगाया गया। उसके बाद जब इस गाड़ी को बर्फ में ड्राइव किया गया तो उसके बाद तो ये बर्फ बीच में से ही कटना शुरू हो जाती है और बहुत मुश्किलों में ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ना शुरू होती है। अब गाइस, बात करें अपनी इस गाड़ी की जिस गाड़ी को सड़क पर चलाया जा रहा था। इस गाड़ी को जब अच्छे से जमीन पर मोड़ने की बारी आती है तो इसके ब्लेड कुछ इस तरह से मुड़ जाते हैं, जिसके बाद तो इस गाड़ी को चलाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नंबर 9 पर है ड्राई आइस एक्सपेरिमेंट। गाइस, ड्राई आइस के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी ड्राई आइस से होने वाले एक्सपेरिमेंट्स को देखा है? तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। ड्राई आइस से बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स को किया जा सकता है और उन एक्सपेरिमेंट्स को आप अपने फ्रेंड को दिखाकर उन्हें पागल भी बना सकते हैं। जिसके सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में आपको एक कांच के ग्लास के अंदर एक कैंडल को जलाकर रख देना है और फिर जैसे ही आप इसके अंदर ड्राई आइस को डालेंगे वैसे ही ये कैंडल बुझ जाएगी। और फिर उसके बाद आप जब इस कैंडल को जलाने की कोशिश करेंगे फिर तो इस कैंडल को जलाना आपको और आपके फ्रेंड के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा और आपका फ्रेंड सोचता ही रहेगा कि ये कैंडल आखिर जल क्यों नहीं रही है। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, जिस एक्सपेरिमेंट में अगर आप ड्राई आइस को बलून के अंदर डाल देते हैं और फिर इस बलून को आप ऊपर से बांधकर रख देते हैं। इसके थोड़ी देर के बाद जब आप इस बलून को देखेंगे तो ये बलून पूरी तरह से फूल चुका होगा। इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने फ्रेंड के सामने करके बोल सकते हैं कि आप बिना किसी गुब्बारे में फूंक मारे उसे फुला सकते हैं। गाइस, हर किसी के पास अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने की स्किल्स नहीं होती है और वो इसके बारे में दूसरों से ही पूछते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा गवा देते हैं। लेकिन यही बात समझने में लोगों को बहुत समय लग जाता है और वो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को यूं ही गवा देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद उन्हें समझ आता है कि भाई शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही आपको सही अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। मोतीलाल ओसवाल के साथ आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर अलॉट होता है जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देगा और बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट करने में आपकी मदद करेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर कंपनी मोतीलाल ओसवाल के साथ फ्री में ओपन कर सकते हैं, वो भी जीरो मेंटेनेंस चार्जेस पर। ये 30 से भी ज्यादा सालों के एक्सपीरियंस के साथ सर्विस दे रहे हैं और इनके 50 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। बस आपको यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी है और आपको स्टॉक रिकमेंडेशन में रियल टाइम नोटिफिकेशन भी मिलेगा मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल ऐप पर। यह बहुत ही फास्ट और बिल्कुल सिक्योर है और इसके अलावा आप अपने मोबाइल ऐप और एक फोन कॉल से भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर और सिटी ऐड करके आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। नंबर 7 पर है पेट्रोल इंटू डीजल कार। गाइस, क्या होगा जब किसी पेट्रोल कार के अंदर डीजल को डाल दिया जाएगा या किसी डीजल कार के अंदर पेट्रोल को डाल दिया जाएगा? आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर आया होगा। गाइस, अगर आपके पास एक डीजल कार है और उस कार के अंदर आप गलती से पेट्रोल डलवा लेते हैं
या किसी पेट्रोल या डीजल डालने वाले की गलती की वजह से उसमें पेट्रोल पड़ जाती है, तो उसके बाद जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो कुछ दूर तक तो ये गाड़ी चली जाएगी, लेकिन कुछ ही दूर के बाद ये गाड़ी तेजी से झटके लेने लगेगी और फिर गाड़ी बार बार बंद होने लगेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी गाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में गाड़ी का इंजन खराब होने के चांस बहुत ही ज्यादा रहते हैं, जिसमें गाड़ी के फ्यूल फिल्टर तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे ही जब आप किसी बाइक के अंदर पेट्रोल या डीजल दोनों चीजें मिक्स करके डाल देते हैं, तो ये दोनों चीजें गाड़ी के अंदर डालने के बाद गाड़ी आराम से चलती रहती है, लेकिन गाड़ी के इंजन से इतना ज्यादा धुआं निकलने लगता है जिसे देखने के बाद आप सीधा यही सोचेंगे कि शायद हो सकता है कि गाड़ी का इंजन पूरी तरह से खराब हो चुका हो, और ऐसा होता भी है। ऐसी कंडीशन में एक बाइक का इंजन 70% तक खराब हो चुका होता है। नंबर 6 पर है बलून एक्सपेरिमेंट। गाइस, आपने बलून के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी बलून का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा है जिस एक्सपेरिमेंट में अगर आप बलून के अंदर एक सुई भी घुसा देते हैं तब भी ये बलून नहीं फटता है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले बलून के अंदर गैस भर ली जाती है और फिर उसमें एक जगह पर ट्रांसपेरेंट टेप को चिपका दिया जाता है, और फिर जब आप इस टेप के ऊपर बलून में सुई घुसाएंगे तो इस तरह से ये बलून ब्लास्ट नहीं होगा। नंबर 5 पर है माचिस बॉक्स रॉकेट। गाइस, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर भी बैठकर कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सिंपली माचिस की तीलियों की जरूरत होती है और इसके साथ एक एल्यूमिनियम पेपर की जरूरत होती है, जिसमें एल्यूमिनियम पेपर के अंदर आपको तीलियों के इस ऊपरी हिस्से को कट कर रख देना है और फिर इसे ऊपर से कुछ इस तरह से पैक कर देना है कि इसके अंदर से गैस ना निकल पाए। और फिर जब आप इसे कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे, उसके बाद जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये रॉकेट की तरह आगे निकल कर जाएगा। नंबर 4 पर है स्पिनिंग मैग्नेटिक कॉइल। गाइस, आप में से कुछ लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को कहीं ना कहीं जरूर देखा ही होगा, और इसे देखने के बाद आप लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन आया होगा कि इस तरह से कॉइन्स को कैसे लटकाया जा सकता है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सिंपली ऊपर की तरफ पावरफुल मैग्नेट को रख देना है, और फिर उसके बाद जब आप कॉइन्स को एक एक करके नीचे की तरफ जोड़ते जाएंगे तो ये सारे के सारे कॉइन्स आपस में कुछ इस तरह से चिपकते चले जाएंगे और आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये कॉइन्स हवा में लटक रहे हैं, और इन कॉइन्स को आप नीचे की तरफ से तेजी से घुमा भी सकते हैं। नंबर 2 पर है 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस जेली। गाइस, जब एक मेटल बॉल को 1000 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसके बाद तो ये बॉल पूरी तरह से रेड हो जाती है और कुछ इस तरह से दिखने लगती है, और फिर जब इसी बॉल को जेली के ऊपर डाला जाता है तो उसके बाद ये जेली पिघलने लगती है और इसके नीचे गड्ढा होने लगता है। ये पिघलती हुई जेली देखने पर बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग भी लगती है, और फिर जब इसी मेटल बॉल को उठाकर जेली की दूसरी तरफ रखा जाता है तो उस जगह पर भी ये मेटल बॉल जेली के अंदर गड्ढा कर देती है। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है एलिफेंट टूथपेस्ट। गाइस, इस एलिफेंट टूथपेस्ट को बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स की जरूरत होती है, और जब उन सारे केमिकल्स को मिक्स किया जाता है तो उसके अंदर से निकलती है बहुत सारी फोम, जिसे देखने के बाद आप भी डर जाएंगे। जैसे इसी वीडियो को देख लीजिए, जहाँ पर नीचे की तरफ ड्रम में कुछ केमिकल्स को मिलाया गया है और फिर ऊपर की तरफ भी एक ड्रम को रखा गया है जिसमें भी कुछ केमिकल्स मिले हुए हैं, और फिर जब इन दोनों केमिकल्स को आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो फिर तो उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि इन दोनों के मिलने के बाद इसके अंदर से कितनी ज्यादा फोम निकलती है। ये पूरा का पूरा एरिया इस फोम से ही भर जाता है। वैसे गाइस, आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा, और क्या आपने कभी अपने घर पर माचिस बॉक्स से रॉकेट को बनाया है? अगर बनाया है तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।